गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। तो चलिए आज जो हम बताने वाले हैं क्लास 10 एसएसटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में बताने वाले हैं। ठीक है, अगर इस वीडियो में अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि ऐसा वीडियो पाने के लिए आप सब लोग जरूर जुड़े। चलिए, सारे क्वेश्चन जो है इतिहास का है। ठीक है, तो चलिए हम बताते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि मेटरनिक ऑस्ट्रेलिया का क्या था? किसान है या गृह मंत्री है या सेनापति या चांसलर? बताएंगे क्या है। तो एक का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा, वो चांसलर थे। क्या थे? चांसलर। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप लोग। दूसरा क्वेश्चन है आपका फ्रैंकफर्ट की संधि। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में, 1870 में, 1866 में, 1864 में? बताएंगे दो का कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका फाइनली आंसर बिल्कुल सही होगा 1871, यानी ए ऑप्शन। तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने कि इनमें से कौन क्रांति के पुत्र कहे जाते हैं? नेपोलियन, मेटरनिक, चार्ल्स और लुई ने? बताएंगे। तीन का फाइनली आंसर हो जाएगा नेपोलियन। क्या है? नेपोलियन। तीन का ए ऑप्शन फाइनली आंसर होगा। चार नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने। पोलैंड की क्रांति कब हुई? 1830 में, 1831 में, 1832 में, 1833 में? तो चार का फाइनल आंसर बताएंगे आप लोग। ए ऑप्शन, यानी पोलैंड की क्रांति जो हुई 1830 में हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1921 में, 1922 में, 1923 में, 1924 में? तो बिल्कुल सही है कि 5 का डी ऑप्शन। लेनिन का मृत्यु जो हुआ 1924 में, यानी 5 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर है। चलिए छठा नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन 3 और बिस्मार्क? बताएंगे। 6 का फाइनली आंसर, यानी नेपोलियन बोनापार्ट हो जाएगा। 6 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति कब हुई? 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ, 1830 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ? बताएंगे। 1848 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ? इनमें से कोई नहीं। बताएंगे। 7 का फाइनल आंसर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ ही यूरोप में राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट व्यक्ति की गई है। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है आपका। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? ठीक है, किसे कहा जाता है? फ्रांसा को, ऑस्ट्रेलिया को, तुर्की को, ब्रिटेन को? तो यूरोप का मरीज आपको याद रखना है, तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, 8 का सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो इसका फाइनली आंसर होगा। 9 नंबर क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन है मेटरनिक का पतन किस वर्ष हुआ? ए ऑप्शन में दिया है मार्च 1847 ईस्वी में, बी ऑप्शन में दिया गया अप्रैल 1847 ईस्वी में, सी ऑप्शन में मई 1848 ईस्वी में, डी ऑप्शन में जून 1848 ईस्वी में? मतलब कौन सा ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं? तो इसका हो जाएगा मई 1848 ईस्वी में, यानी 9 का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। 10 नंबर क्वेश्चन है। फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई है? तो 10 का फाइनली आंसर बताएंगे बुर्बो वंश, यानी
10 का बी ऑप्शन फाइनली आंसर होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? लाल सेना से, चेका से, लाल कुर्ती से, कार्बोनरी से। तो आपको याद रख लेना है कि मेजनी का संबंध पूछे या संगठन पूछे तो याद रखना है कार्बोनरी से है। ठीक है, यानी 11 का डी ऑप्शन फाइनली आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 1829 के एडियन पुल की संधि किस देश के साथ हुआ? हंगरी के साथ, तुर्की के साथ, यूनान के साथ, पोलैंड के साथ। बताएंगे इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा। तो 12 का फाइनली आंसर हो जाएगा तुर्की के साथ। और तुर्की को क्या भी कहा जाता है? यूरोप का मरीज। यूरोप का मरीज भी कहा जाता है तुर्की को। याद आ गया ना। चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप लोग भी ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं मधुबनी में तो आप लोग भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए काउंट कानून को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? गृह मंत्री पर, फ्रांस की का राजदूत पर, सेनापति, प्रधानमंत्री। 13 का फाइनली आंसर हो जाएगा, ये प्रधानमंत्री पर नियुक्त किया गया था। ठीक है ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है आपका स्क्रीन बोर्ड के सामने। गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? गेरिबाल्डी पैसे से क्या था? नाविक था, किसान था, सैनिक था, दार्शनिक था। बताएंगे इसका फाइनली आंसर हो जाएगा आपको नाविक, यानी 14 का ए ऑप्शन नाविक हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इटली को, फ्रांस को, हंगरी को, यूनान को। तो 15 का आंसर बताएंगे आप लोग यूनान को। किसको? यूनान, यानी 15 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन की ओर, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? हिटलर ने, विलियम प्रथम ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने। 16 का आंसर बताएंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? बिस्मार्क, यानी बिस्मार्क आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो सी ऑप्शन में। 16 का सी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है आपका, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? प्रासा डेनमार्क युद्ध के साथ, सीडान का युद्ध, सेडाओ का युद्ध, क्रीमिया का युद्ध। यानी किस ऑप्शन के पास आप जाना चाहते हैं 17 का? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी सीडान का युद्ध। सीडान का युद्ध के पास बिल्कुल सही है। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है आपका, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? कावूर ने, बिस्मार्क ने, मेजनी ने, गैरीबाल्डी ने। 18 का आंसर बताएंगे आप लोग मेजनी ने। किसने? मेजनी ने, यानी 18 का सी ऑप्शन सही है। समझ गए। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है, 2 बार टाइप कर दिया गया है। यंग इटली की स्थापना किसने की? बताएंगे गैरीबाल्डी, मेजनी, बिस्मार्क ने, कावूर ने। बताएंगे इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा? तो मेजनी ही होगा। क्या होगा? मेजनी, यानी 19 का बी ऑप्शन के पास सही है। ठीक है, चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सीडान का युद्ध कब हुआ था? सीडान का युद्ध कब हुआ था? 1867 ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, 1870 ईस्वी में, 1871 ईस्वी में। तो 20 का फाइनली आंसर आप लोग बताएंगे 1870 ईस्वी में, यानी 20 का सी ऑप्शन के पास अगर आप जा रहे हैं तो सी ऑप्शन सही है। 21 नंबर क्वेश्चन है आपका, सन 1870 में फ्रांस और फ्रांसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था?
सेहान में, सेडोवा में, साइडाइन में, फ्रैंकफर्ट में। बताएंगे इसका 21 का फाइनली आंसर। बिल्कुल सही हो जाएगा, सेडान में होगा। क्या हो जाएगा? सेडान में। ऑप्शन गलत है, सेडान में होगा। ठीक है, इसका फाइनली आंसर सेडान होगा। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छा से। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 नंबर क्वेश्चन की ओर देखिएगा आप लोग। 22 नंबर क्वेश्चन है, वियना सम्मेलन किस वर्ष हुआ? 1815, 1820, 1825, 1830। बताएंगे तो वियना सम्मेलन जो हो जाएगा 1815 ईस्वी में। 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, वियना किस देश की राजधानी है? फ्रांस की, इंग्लैंड की, ऑस्ट्रेलिया की, रूस की। बताएंगे। 23 का ऑस्ट्रेलिया, यानी 23 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा वीडियो पाने के लिए हमारे साथ आप लोग कंटिन्यू जुड़े रहें और लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर लें। ऐसा वीडियो पाने के लिए आप लोग हमारे साथ कंटिन्यू जुड़े रहें। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना है, तब तक के लिए बने रहें। और अगर ऑफलाइन क्लास करना चाहते हैं तो मधुबनी में मेरा ऑफलाइन क्लास भी चलता है। ठीक है, न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है क्लास 10th, 11th, 12th का। अगर आप भी इच्छुक है, अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से आप लोग ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। ठीक है।